हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 30 पर विचार करेंगे। देहि नित्यम अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं देहि नित्यम अवध्योऽयं कि यह देही नित्य अवध्य है। देही का मतलब जो देह में रहने वाला, जो भी हो, जो देह में रहता है उसे देही कहते हैं। वो कैसा है? नित्यम अवध्योयम। अवध्य का मतलब है कि वध नहीं किया जा सकता। शरीर का वध किया जाए तो देही शरीरी का वध नहीं हो सकता। देहे सर्वस्व भारत, और सबकी देह में, ये भी भगवान बता रहे हैं। ये अलग बात है कि सबकी देह में, और नित्यम हर समय के लिए भगवान बता रहे हैं, ये अलग बात है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि, इसलिए तुम समस्त प्राणियों के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सुनेंगे अब प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान का उपदेश समाप्त हो रहा है। हाँ, ये 30वां श्लोक, ये अंतिम श्लोक है। इस संबंध में जो भगवान जीवात्मा की नित्यता के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अगले श्लोक से फिर भगवान जो है धर्म की बात करते हैं कि स्वधर्म के अनुसार युद्ध करना कितना उचित है। तो ये जो भगवान ने अभी तक बताया है, तो ये सांख्य योग का विषय है। तो सांख्य योग का मतलब है कि ऐसा योग जिसमें संख्या पर विचार किया जाता है। और यहाँ पर संख्या बिल्कुल सरल है। एक शरीर है और दूसरा जीवात्मा। तो इन दो वस्तुओं पर विचार किया गया है। इन दो वस्तुओं के अंतर पर विचार किया गया है कि शरीर और जो जीवात्मा है, तो इनमें क्या अंतर है। शरीर अनित्य है और जीवात्मा नित्य है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। तो अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा भगवान ने इस विषय को जो है समझाया है। आगे, अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उनके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि चूँकि अर्जुन क्षत्रिय हैं, तो उनका कर्तव्य क्या है? युद्ध से ना भागना। क्षत्रिय का क्या है? स्वाभाविक कर्म युद्धे चा अपि अपलायनम, युद्ध से मुँह नहीं मोड़ना। अगर युद्ध का अवसर हो तो युद्ध से मुँह नहीं मोड़ना। और अर्जुन के सामने अभी युद्ध का अवसर आ गया है और बिल्कुल उचित कारण है युद्ध करने का, लेकिन अर्जुन को बहुत शौक हो रहा है कि ये सब लोग मारे जाएंगे। अर्जुन को इस बात की चिंता नहीं कि वो मारे जाएंगे। अर्जुन को मरने का भय नहीं है, और साथ साथ उनको ये भी पता है कि उनकी रक्षा भी होगी। श्री कृष्ण उनके साथ हैं, अर्जुन की रक्षा होगी। तो अर्जुन को जो है भय किस बात का है कि उन्हें पाप लगेगा और ये लोग मारे जाएंगे, है ना। तो भगवान ये बता रहे हैं कि अर्जुन को इस बात का तो जो है बिल्कुल भी शोक नहीं करना चाहिए कि ये लोग मारे जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं मारा जाएगा। और विशेष रूप से अर्जुन को जो चिंता है कि उनके पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मर जाएंगे। तो भगवान जो है यहाँ पर ये बता रहे हैं कि चूँकि शरीर के अंदर जो शरीरी या देह के अंदर देही हमेशा अवध्य है, हमेशा, आज की बात नहीं है, आगे भी जितना समय आएगा हर समय के लिए भगवान बता रहे हैं। और पहले की भी
ये बात है कि पहले भी जितना समय हुआ है तो समय के लिए भी भगवान बता रहे हैं क्या है, नित्यम अवध्योयम, कि जो देह में रहने वाला देही है वो हमेशा अवध्य है। और फिर भगवान कह रहे हैं देहे सर्वस्व, सबके देह में। तो ऐसा भी नहीं कि एक देह की बात भगवान कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं सबके देह में। तो भीष्म द्रोण कि फिर बात क्या है? तो अर्जुन भीष्म द्रोण के लिए क्यों चिंता कर रहे हैं कि वो मारे जाएंगे? और इस प्रकार से अपने कर्तव्य से अर्जुन क्यों विमुख हों? तो भगवान ये बता रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें कृष्ण को प्रमाण मानते हुए जो जीवात्मा है ये शरीर से अलग हमें समझना है, हमें स्वीकार करना है कि आत्मा शरीर से अलग है। अगर हम कृष्ण को प्रमाण ना माने तो फिर हमारा बहुत समय इसी में ही बर्बाद हो जाएगा कि जो जीवात्मा है वो शरीर से अलग है या शरीर के साथ मिला हुआ है, तो इसमें बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो सबसे अच्छा यही है कि हम कृष्ण को प्रमाण माने। और कृष्ण यही कह रहे हैं कि शरीर जब नष्ट होता है तो जीवात्मा शरीर को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे कि कोई व्यक्ति फटे हुए कपड़े को उतार देता है। फटे हुए कपड़े को कोई नहीं पहनना चाहता, और बहुत फट जाए, थोड़ा बहुत फटा कपड़ा है तो व्यक्ति सोचता है कि चलो जब तक काम चलता है पहने रहूं। तो इसी प्रकार से शरीर में कुछ अगर घाव लगे हैं या कुछ कटा फटा है शरीर, तो भी व्यक्ति जो है अपना काम चलाता रहता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कट जाए, फट जाए शरीर, तो जीव उस शरीर को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जब कपड़ा फट जाता है तो वो उतार अलग कर देता है उसको और दूसरा कपड़ा धारण करता है। तो ये पृथक है, जैसे कि हमारा शरीर हमारे पहने हुए वस्त्र से अलग है। वस्त्र गंदा हो जाता है तो हम वस्त्र को बदल देते हैं, तो हमारा शरीर अलग है और वस्त्र अलग है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी अलग है और भौतिक शरीर अलग है। ये नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। तो आज के विज्ञान में क्या माना जाता है? आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। आज के विज्ञान में आत्मा को माना ही नहीं जाता है। या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। आज की शिक्षा में यही माना जाता है कि जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं, आत्मा कोई नहीं है। शरीर में जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप। तो अगर रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं और या चेतना उत्पन्न होती है, तो श्रील प्रभुपाद ने वैज्ञानिकों को चुनौती दी कि अगर ऐसी बात है तो मरे हुए शरीर में आप जो है कुछ रसायनों को डाल करके और उसको जिंदा करिए, क्योंकि जब जीवात्मा निकल गया शरीर से तो अब शरीर जो है निश्चित रूप से अब क्या होगा? सड़ेगा, नष्ट होगा। अब कोई उपाय नहीं है शरीर की रक्षा करने का। लेकिन अगर वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि रसायनों की अंतःक्रिया से जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं, तो शरीर में कुछ इंजेक्शन दे करके, कुछ रसायन डाल करके आप जीवन के लक्षण प्रकट करिए, मरे हुए को जिंदा करिए, तो ये हो नहीं सकता। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि हमें श्री कृष्ण की जो बात है उसको प्रमाण समझ करके स्वीकार कर लेना चाहिए कि जीवात्मा जब शरीर को छोड़ करके चला गया तो अब शरीर जीवित नहीं रहेगा, शरीर अब
निश्चित रूप से नष्ट होगा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि आत्मा अमर है किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। हाँ, तो यहाँ पर एक दूसरी बात यह भी है कि अगर जीवात्मा शरीर के अंदर है, वो उसका वध नहीं होता है, तो इसका क्या अर्थ क्या है कि किसी के भी शरीर की हत्या कर दें हम, ये सोच करके कि शरीर के अंदर जो शरीर ही है, देह के अंदर जो देही है वो नष्ट नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर में अगर कुछ भी हम कष्ट पहुंचाते हैं तो ये कष्ट किसको मिलता है? जीवात्मा को ही मिलता है। तो जीवात्मा को ही कष्ट मिलता है। और शरीर अगर किसी का हम नष्ट कर देते हैं तो वो जो जीवात्मा है शरीर से निकलता है, तो उसको यद्यपि दूसरा शरीर प्राप्त होता है, लेकिन दूसरा शरीर प्राप्त करने में भी बहुत कष्ट है, और जिस शरीर को हमने नष्ट किया है उस शरीर को छोड़ने में भी जीवात्मा को बहुत कष्ट होता है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं आगे, फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। तो जब क्षत्रिय लोग जो है युद्ध करते हैं और अपना कर्तव्य मान करके युद्ध करते हैं, तो उस समय वो यही सोच करके युद्ध करते हैं कि या तो वे मारे जाएंगे या शत्रु मारा जाएगा। क्षत्रिय का जो आदर्श जो भाव होता है युद्ध में, यही होता है कि या तो मैं विजयी होऊंगा और या फिर मैं मारा जाऊंगा। शत्रु का वध करके मैं विजयी होऊं और या फिर मैं मारा जाऊं। तो इस प्रकार का जो है भाव क्षत्रिय का होना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हिंसा का निषेध नहीं किया जाता। तो जो क्षत्रिय नहीं है तो उनके लिए हिंसा का निषेध है। अनावश्यक हिंसा ना करें। लेकिन जो क्षत्रिय है और जब उसको युद्ध करने का अवसर मिलता है, उचित अवसर मिलता है युद्ध करने का, तो उस समय उसको निषेध भी नहीं किया जाता, क्योंकि तब उसकी आवश्यकता रहती है, हिंसा की आवश्यकता है। आगे, ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। और तो यहाँ पर तो साक्षात श्री कृष्ण है और वो आज्ञा दे रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो फिर यहाँ पर क्या अर्जुन को संकोच हो रहा है? अर्जुन को संकोच क्यों हो रहा है इस बात पर कि जब श्री कृष्ण स्वयं युद्ध का समर्थन कर रहे हैं? तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। तो इसमें से कुछ हिस्सा हम सुनेंगे। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कहते हैं, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत है। अर्थात हे अर्जुन, सबकी देह में देही सदा अवध्य है। तो यहाँ पर भगवान देह तथा देही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये दोनों शब्द एक दूसरे के बहुत निकट हैं। देह शब्द से देही शब्द उसी प्रकार बना है जिस प्रकार मद्रास शब्द से मद्रासी शब्द, बिहार से बिहारी, अमेरिका से अमेरिकी तथा यूरोप से यूरोपीय शब्द बनते हैं। तो देही का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो देह में रहता है। इस प्रकार इन शब्दों से भगवान ये समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार मद्रास शहर तथा मद्रासी व्यक्ति अलग अलग हैं, बिहार प्रांत तथा बिहार में निवास करने वाला व्यक्ति अलग है, अमेरिका देश तथा अमेरिकी व्यक्ति अलग अलग हैं, उसी प्रकार देह तथा देह में स्थित जीवात्मा अलग अलग वस्तुएं हैं। भगवत गीता के इस अध्याय को सांख्य योग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान शरीर तथा जीवात्मा में स्पष्ट अंतर बतलाकर सांख्य योग का अत्यंत सरल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। अब यहाँ पर भगवान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सबकी देह में स्थित देही अवध्य है। इसका अर्थ है कि अर्जुन इस युद्ध में जब अपने पराक्रम से शत्रु वीरों का वध करेंगे तो उनके शरीरों का ही वध होगा, उन जीवात्माओं का कदापि वध नहीं होगा। इन शब्दों से भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अर्जुन, शत्रुओं की सेना में जिस किसी योद्धा का वध करेंगे तो उसके शरीर का ही वध होगा, उस जीवात्मा का वध
किसी भी प्रकार से नहीं होगा। अब इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं, इसलिए तुम्हें सभी प्राणियों के लिए शोक करना उचित नहीं है। इस बात से भगवान उसी बात को और अधिक पुष्ट कर रहे हैं जो बात भगवान ने प्रथम पंक्ति में कही थी कि सबकी देह में देही सदा आबद्ध है, क्योंकि भगवान इस पंक्ति में भी सर्वाणि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने प्रथम पंक्ति में सर्वस्व देह तथा दूसरी पंक्ति में सर्वाणि भूतानि इन शब्दों का प्रयोग करके स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि ऐसा कोई भी शरीर नहीं है जिसके अंदर स्थित जीवात्मा का वध किया जा सकता हो। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को व्यवहारिक शिक्षा दे रहे हैं कि अर्जुन शोक का त्याग करें। ऐसा नहीं है कि अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेशों को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर अन्यों को भी उपदेश करने लगे, परंतु स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में उन उपदेशों का पालन ना करें। ऐसा आजकल देखा जाता है कि लोग दूसरों को तो बहुत उपदेश देते हैं परंतु अपने व्यक्तिगत जीवन में उल्टा आचरण करते हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के आचरण में ज्ञान का परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि गीता का उपदेश केवल रटने के लिए नहीं है बल्कि विधि पूर्वक इसे समझकर अपने आचरण में उतारना है। अब यदि सर्वाणि भूतानि का अर्थ युद्ध भूमि में उपस्थित समस्त योद्धागण माना जाए तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि वे युद्ध में मरने वाले योद्धाओं के लिए शोक ना करें। महाभारत के स्त्री पर्व में युधिष्ठिर महाराज ने धृतराष्ट्र को सूचना दी कि महाभारत के युद्ध में 1,66,20,000 वीर मारे गए हैं। देखिए कितने हैं, 18 दिन के युद्ध में कितने योद्धा मारे गए, दोनों पक्ष के योद्धा 1,66,20,000 वीर मारे गए। चूँकि गीता का यह उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया इसलिए युद्ध के अंत में अर्जुन ने तो मरे हुए योद्धाओं के लिए शोक नहीं किया, परंतु यह उपदेश युधिष्ठिर महाराज को ना मिलने के कारण वे शोक करते हुए कहने लगे। तो अर्जुन को जो शोक हुआ युद्ध के प्रारंभ में, तो श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सुना करके अर्जुन का शोक दूर कर दिया। तो युद्ध के अंत में अर्जुन को तो शोक नहीं हुआ कितने योद्धा मारे गए, लेकिन युद्ध के अंत में युधिष्ठिर महाराज को शोक हुआ और वे शोक करते हुए कहने लगे, हाय मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मेरा हृदय कितना अधिक अज्ञान से भरा है। ये जीवन परोपकार के लिए प्राप्त हुआ है, परंतु मैंने अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। मैंने इस युद्ध में अनेक बालकों, ब्राह्मणों, मित्रों, चाचाओं, शिक्षकों तथा भाइयों का वध कराया है। इस कारण नरक से मेरा लाखों वर्षों में भी उद्धार नहीं होगा। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं ना। और किसी ने कहा युधिष्ठिर महाराज से कि आप चिंता मत करिए, ये जो पाप आपने किया है तो आप अश्वमेध यज्ञ करिए तो ये सब पाप दूर हो जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, जिस प्रकार गंदे जल को कीचड़ से छानकर स्वच्छ नहीं किया जा सकता है, ये बड़ी समझने वाली बात है कि कोई गंदा जल है तो कीचड़ से अगर छाना जाए तो क्या होगा, और गंदा होगा, है ना। तो गंदे जल को कीचड़ से नहीं छाना जा सकता, गंदे जल को स्वच्छ बालू से छाना जाता है। तो बालू में जो है पानी डाला जाता है तो जो नीचे पानी निकलेगा तो वो स्वच्छ हो सकता है। लेकिन अगर गंदा कीचड़ है और उसमें अगर आप गंदा पानी डालेंगे तो कीचड़ के नीचे से जो पानी निकलेगा वो गंदा ही होगा, वो कभी भी स्वच्छ नहीं हो सकता। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, जिस प्रकार गंदे जल को कीचड़ से छानकर स्वच्छ नहीं किया जा सकता है अथवा मदिरा के पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता है। शराब का बर्तन है, अगर शराब से आप स्वच्छ करेंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा उसमें मदिरा का जो दोष है वो आएगा। उसी प्रकार पशुओं की बलि करने वाले यज्ञों द्वारा इस महान नरसंहार का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ भी करेंगे तो उसमें पशु, जो यज्ञ पशु है, घोड़ा है, उसकी बलि देनी पड़ेगी। तो
ये जो अश्वमेध यज्ञ है इसमें भी ये दोष है कि घोड़े की बलि चढ़ानी पड़ती। यद्यपि अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा होता है तो उसको जब काटा जाता है तो उसके शरीर से खून नहीं निकलता है, खून और मांस होता ही नहीं उसके शरीर में। और चूँकि मंत्रों के साथ उसका शरीर काटा जाता है तो इस प्रकार से जो दिव्य मंत्रों की शक्ति से घोड़े को भी कष्ट नहीं होता है और सबके सामने घोड़ा अपना शरीर छोड़ करके एक दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। तो ये सब देखने वाली बात होती है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज इस समय अपने पापों की याद करते हुए इस भावना में बोल रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ से भी मेरा जो पाप है वो दूर नहीं होगा, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में भी किसी प्रकार हिंसा तो होती ही है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि लोभ और मोह के कारण राज्य पाने की इच्छा से इस दुर्दशा में फंस गया हूँ। इस समय तीनों लोगों का राज्य देकर भी कोई मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। तो जैसे अर्जुन ने कहा था कि अवाप्य भूमा सपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम विचाधिपत्यम, कि मेरा जो शौक है वो दूर नहीं हो सकता है, चाहे पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और चाहे देवताओं का राज्य मिल जाए, मेरा शौक दूर नहीं हो सकता है। अर्जुन जैसा गीता में कह रहे हैं तो भगवान ने अर्जुन का शौक दूर कर दिया गीता के उपदेश के द्वारा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को गीता का उपदेश नहीं मिला, तो युद्ध के अंत में वो इसी प्रकार शोक कर रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि तीनों लोगों का राज्य देकर भी कोई मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता, मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने कितने कितने योद्धाओं को मरवा डाला है। आगे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हाय, हमने इस पृथ्वी पर अधिकार पाने के लिए अवध राजाओं की भी हत्या की और अब अपने बंधु बांधवों के बिना हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाय, जिन बांधवों का हमने वध किया है उन्हें तो संपूर्ण पृथ्वी तथा सुवर्ण के ढेर की प्राप्ति होने पर भी हमें नहीं मारना चाहिए था। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जिन बांधवों का, अपने स्वजनों का, कुटुंबियों का हमने वध किया है, तो अगर संपूर्ण पृथ्वी भी मिले और सोने का ढेर भी मिले तो भी हमें नहीं मारना चाहिए था, किंतु हमने उन्हें मार ही डाला। ये शोक मुझे चैन नहीं लेने देता है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं, है ना। तो भगवान अर्जुन को यहाँ यही बता रहे हैं कि समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब व्यास जी ने उपदेश दिया, युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया। युधिष्ठिर महाराज के शोक के उत्तर में व्यासदेव ने उपदेश दिया, राजन, ये कालचक्र सभी मनुष्यों पर अपना प्रभाव डालता है। पृथ्वी के सभी पदार्थ समय आने पर जीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं। धन, स्त्री, पुत्र अथवा पिता के नष्ट हो जाने पर मूर्ख व्यक्ति शोक से व्यथित हो जाता है। परंतु तुम मूर्खों के समान शोक क्यों करते हो? जो शोक रूप ही थे उनके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो व्यास जी क्या कह रहे हैं? जो शोक रूप थे, यानी उनके जीवन के होते हुए तुम्हें शोक हो रहा था। क्यों? क्योंकि जितना उनका जीवन बीतता था उतना अधिक उनके पाप और बढ़ते जाते थे। तो जितना वो जो है जीवित थे, जितना अधिक वो जीवित रहे उतना अधिक उन्होंने और पाप किया, अपराध किया और अपने दोषों को नहीं माना। तो ऐसे लोगों का जो जीवन है ये पाप स्वरूप है। तो व्यास जी कहते हैं कि तुम्हें उन लोगों के लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है जो शोक रूप थे, कि जिनके जीने से तुम्हें शोक हो रहा था। तो मरने से तो तुम्हारा शोक दूर होना चाहिए। ना तो ये शरीर मेरा है और ना ही संपूर्ण पृथ्वी ही मेरी है। ये जैसी मेरी है वैसी ही और सबकी भी है। ऐसी दृष्टि रखने से व्यक्ति कभी मोह में नहीं फंसता। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं कि हमने पृथ्वी का राज्य पाने के लिए, पृथ्वी पर शासन करने के लिए इतने लोगों को मरवाया। तो व्यास जी कहते हैं
कि ये मत सोचो कि तुमने पृथ्वी पर शासन करने के लिए इतने लोगों को मरवाया और अब तुम पृथ्वी के शासक बन गए हो। व्यास जी कहते हैं कि ये जैसी मेरी है पृथ्वी वैसी ही सबकी भी है। ऐसी दृष्टि रखने से व्यक्ति कभी मोह में नहीं फंसता। हर्ष और शोक के हजारों अवसर हैं, परंतु उनका प्रभाव केवल मूर्खों पर ही पड़ता है, विद्वानों पर नहीं। तो हर्ष और शोक के अवसर तो हमेशा आते हैं, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है तो वो हर्ष में हर्षित नहीं होता और शोक में वो शोक मग्न नहीं होता। हाँ, आगे, संसार में तो केवल दुख ही है, सुख तो है ही नहीं, इसलिए लोगों को दुख की ही उपलब्धि होती है। सुख का अंत तो दुख में ही होता है। जिसे नित्य सुख की इच्छा हो वो सुख दुख दोनों को ही त्याग दे। सुख या दुख अथवा प्रिय या अप्रिय जो कुछ प्राप्त हो उसे हृदय में अवसाद ना लाकर प्रसन्नतापूर्वक सहन करना चाहिए। यदि अपने संबंधियों की वास्तविकता को समझना है तो उनके प्रति अनुकूल आचरण में थोड़ी सी कमी कर दो, तो फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन किस कारण से किसका किस प्रकार संबंधी है। तो अपने संबंधी आप सोचते हैं कि हमारे संबंधी हैं, तो व्यास जी कहते हैं कि अगर वास्तविकता को समझना है कि कितने संबंधी हैं, तो क्या करें, उनके प्रति अनुकूल आचरण में थोड़ी सी कमी कर दो। उनको जो है जितना आप खुश कर रहे हैं तो उसमें जो है अगर आप थोड़ी कमी कर दें कि इतना नहीं, जितना किया उतना नहीं किया, तो उतने में ही क्या हो जाएगा, उनके लिए बड़ी आफत आ जाएगी और वे आपके साथ में फिर दुर्व्यवहार करना शुरू कर देंगे। तो व्यास जी कहते हैं तुमने अपने धर्म के अनुसार ही इन क्षत्रियों का वध किया है, इसलिए तुम शोक ना करो। वे सब तो अपने अपराध से ही मारे गए हैं। तुम भीम, अर्जुन या नकुल, सहदेव उन्हें मारने वाले नहीं हैं। इनका संहार तो काल ने ही किया है। काल की ना तो कोई माता है ना पिता, वो किसी पर भी दया नहीं करता। तुम्हारा युद्ध तो केवल निमित्त मात्र था। काल एक प्राणी से दूसरे प्राणी की हत्या कराता रहता है। तो व्यास जी क्या कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि तुम सुरक्षित हो, इनकी हत्या हो गई और तुम सुरक्षित हो। तो जैसे उनकी हत्या हुई है तो उसी प्रकार से हमारा भी शरीर एक दिन नष्ट होगा। तो उसी दिशा में तो हम भी जा रहे हैं जिसमें शरीर का विनाश होना है। तो आज की तारीख में इतने लोगों का शरीर नष्ट हो गया। तो आज की तारीख में हमारे शरीर का भी जो है विनाश होने की दिशा में जा रहा है। तो शरीर का जो विनाश है तो अवश्यंभावी है, अवश्य ही होना है। किसी का आज विनाश हो रहा है और किसी का कल, किसी का परसों, तो किसी न किसी दिन प्रत्येक शरीर का विनाश होना है। तो व्यास जी कह रहे हैं तुम्हारा युद्ध तो केवल निमित्त मात्र था। काल एक प्राणी से दूसरे प्राणी की हत्या कराता रहता है। इस संहार कर्म के लिए वो भगवान का ही एक स्वरूप है। इसके अतिरिक्त तुम्हें कौरवों के विनाशकारी कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जिन कौरवों के लिए शोक कर रहे हैं कि वो मारे गए, हमारे कुटुंबी, हमारे स्वजन, हमारे भाई, तो व्यास जी कहते हैं कि उनके कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। उनके कर्म कितने विनाशकारी थे। अगर वो जिंदा रहते तो आपको जो है वो जीने नहीं देते, वो आपको हमेशा मार डालने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा हुआ कि वो मारे गए और आप सुरक्षित हैं। तो व्यास जी कह रहे हैं जिनके कारण उन्हें मरना पड़ा है, जो लोग धर्म का नाश करना चाहते हैं और अधर्म को फैलाने वाले हैं, उन्हें मार ही डालना चाहिए। यदि एक पुरुष को मारकर कुटुंब के शेष व्यक्तियों को सुख मिले तो क्या होगा, कोई दोष नहीं। अगर एक पुरुष को मार करके कुटुंब के शेष व्यक्तियों को सुख मिले, सुरक्षा मिले, तो क्या है, उसे मार डालना चाहिए। और एक कुटुंब का वध करने से देश में शांति स्थापित हो
तो कुटुंब को नष्ट करने में कोई दोष नहीं है। किसी समय अधर्म दिखाई देने वाला कर्म ही धर्म हो जाता है और धर्म दिखाई देने वाला कर्म अधर्म बन जाता है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष को धर्म और अधर्म का रहस्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पूर्व काल में देवताओं का जो धर्म मार्ग था उसी का तुमने भी अनुसरण किया है। तुम जैसे धर्म प्राण पुरुष नरक का द्वार नहीं देखते। तुम्हारा हृदय तो शुद्ध था। युद्ध की इच्छा न होने पर भी शत्रु के अपराध के कारण तुम्हें युद्ध करना पड़ा। इसलिए इस युद्ध में जो क्षत्रिय मारे गए हैं उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये भगवान का जो कथन है ये बहुत शक्तिशाली है और अगर हम इस कथन पर विश्वास ना करें तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर हम माने कि किसी एक व्यक्ति के शरीर में जो जीवात्मा है वो नष्ट नहीं होता है, लेकिन किसी और व्यक्ति के शरीर में जीवात्मा नष्ट हो सकता है। तो इस तरह की अगर हम प्रश्न करते रहें और शंकाएं करते रहें तो फिर इसका कोई हल नहीं है। तो सबसे अच्छा यह है कि श्री कृष्ण ने जो बताया कि हर समय के लिए ये बात है कि जीवात्मा नष्ट नहीं होता है, शरीर नष्ट होता है। तो शरीर अवश्य नष्ट होता है लेकिन जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।